पाकिस्तान को आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज देने से इनकार कर दिया। लंबी बैठकों के दौर के बाद भी पाकिस्तान की सरकार आईएमएफ के अधिकारियों को मनाने में नाकाम रही। हालांकि पाकिस्तान की उम्मीदें अब भी जिंदा हैं। यह भी तय हो गया कि पाकिस्तान की सरकार अब अपनी ही जनता की बलि चढ़ाने वाली है। इस बार पाकिस्तान की जनता पर महंगाई का ऐसा बम फोड़ा जाएगा कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आईएमएफ ने पाकिस्तान के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। पाकिस्तान की सरकार और उसके अफसरों की सारी कोशिश बेकार हो गई। बेल आउट पैकेज पर कोई फैसला किए बिना ही पाकिस्तान से आईएमएफ की टीम लौट गई। खाली हो चुके खजाने की वजह से पाकिस्तान के लिए ये वजूद की लड़ाई थी, लेकिन अब वजूद पर संकट है। पाकिस्तान को दोस्त तो पहले ही पीठ दिखा चुके हैं, अब भीख देने वाली एजेंसियों ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। इसलिए तय है कि पाकिस्तान की जनता पर बम गिराया जाएगा। आईएमएफ से तय हुआ है कि 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे, जिसके लिए मिनी बजट लाया जाएगा। पाकिस्तान के टीवी चैनलों ने इतने भारी भरकम आंकड़े चलाने शुरू कर दिए, जिन्हें सुनकर ही पाकिस्तान के लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने खुद ऐलान किया कि पाकिस्तान की जनता पर 170 बिलियन यानी 17,000 करोड़ के टैक्स लगाए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की जनता को सरकार ये बता ही नहीं पा रही कि आईएमएफ ने कैसे पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीहत कर दी। क्योंकि अगर वो ये बताते हैं कि आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज देने से इनकार कर दिया तो पूरी दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ाएगी, और अगर आईएमएफ के साथ हुई बातचीत का सच नहीं बताते हैं तो पाकिस्तान के खजाने में बेल आउट पैकेज की रकम दिखानी पड़ेगी। इसीलिए पाकिस्तान सरकार दुनिया को गोलमोल कहानियां सुना रही है, उन्हें भरोसा दे रही है कि अब भी पैकेज मिलने की गुंजाइश बाकी है। नेगोशिएशन वाला फेज खत्म होता है तो चंद दिन लगते हैं, उसमें 3-4 दिन लगते हैं जनरली। आई होप कि इससे ज्यादा अब ना लगे। जबकि सच तो यह है कि पाकिस्तान के कुछ कहे बिना ही पूरी दुनिया को हकीकत पता चल गई। आईएमएफ के सामने कैसे पाकिस्तान ने हर शर्त पर मंजूरी दे दी और कैसे सिर्फ एक शर्त पर वो चारों खाने चित हो गया। इसीलिए पाकिस्तान की सरकार को कहना पड़ रहा है कि केवल कुछ औपचारिकताएं ही बाकी रह गई हैं, जिनके बाद बेल आउट पैकेज का पहला हिस्सा पाकिस्तान को मिल जाएगा। जबकि असली कहानी तो यह है कि पाकिस्तान की इस बर्बादी में खलनायक पाकिस्तान की सेना है, जिसका बजट कम करने का फैसला पाकिस्तान की सरकार नहीं कर पाई। पिछले 9 दिनों में पाकिस्तान की सरकार आईएमएफ की हर शर्त मानने पर रजामंदी दे चुकी थी। ऐसी कोई भी औपचारिकता बाकी नहीं थी जो इन 9 दिनों में पूरी न हो पाई हो। लेकिन सुई अटक गई डिफेंस बजट कम करने पर। पाकिस्तान तो वो मुल्क है जहां सरकारें चुनने का काम भी सेना करती है। ऐसे में सरकार भला सेना के बजट पर कैंची कैसे चला सकती थी? मतलब जनता पर भारी से भारी बोझ डालने पर राजी हो चुके शहबाज शरीफ रक्षा बजट में कटौती पर सहमत नहीं हो पाए। उनकी यही मजबूरी पूरे पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गई। पाकिस्तान को खाली हाथ छोड़कर आईएमएफ की टीम चली गई और पाकिस्तान लकीर पीटता रह गया। लेकिन अब पाकिस्तान किसी भी तरह दुनिया से सच्चाई छिपाना चाहता है। इसकी कोशिश है कि किसी भी तरह अगले 3 से 4 दिन में वो सब कुछ कर दिया जाए जो आईएमएफ उससे करवाना चाहता है, ताकि वो आईएमएफ के सामने एक बार फिर हाथ फैला सके। इसीलिए शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तान की पब्लिक का दम निकालने का फैसला किया है। कर्ज नहीं मिला तो पाकिस्तान के बिकने की नौबत आ जाएगी, लेकिन कर्ज लेने के लिए पाकिस्तान की जनता को महंगाई के बोझ तले रौंद दिया जाएगा। ऐलान हो चुका है कि 17,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए पाकिस्तान की जनता से टैक्स के जरिए वसूले जाएंगे, लेकिन सरकार सफाई दे रही है कि जनता पर बोझ नहीं पड़ेगा। कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स न लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ न बने। जबकि 17,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए वहां की पब्लिक से होने वाली सरकारी वसूली की तरह है। ये अकेला टैक्स नहीं है जो लोगों पर डाला जाएगा, बल्कि ये तो केवल नए टैक्सों का आंकड़ा है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।